अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। चीन के साथ सरहदी सूरत हाल को लेकर अवैसी ने मरकज को बनाया निशाना। निजामाबाद में एक खानदान का इक़दाम खुदकुशी। हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों के अंदर मुसाफिर अब 5G खिदमात से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। उत्तर प्रदेश रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने का शौक पड़ा महंगा, लड़की समेत 3 अफराद हलाक। फ़ोन रिचार्ज के लिए पैसे ना देने पर खुदकुशी, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। रियासत तेलंगाना के ज़िले भद्रादरी कुत्तागुड़ियम में फ़ोन रिचार्ज के लिए रुपया ना देने पर नौजवान ने अपनी जान दे दी। अशोकरावपेट मंडल के मौजू नारायणपुरम से ताल्लुक़ रखने वाला 24 साल सुरेंद्र पेशे से चरवाहा बताया गया है। इसने अपनी माँ से फ़ोन रिचार्ज करने के लिए रुपये तलब किए। माँ ने कहा कि वो मजदूरी की रकम मिलते ही इसे पैसे दे देगी। माँ की बात सुनकर नौजवान मायूस हो गया और इसने जराइम कश दवा पी ली। इसे इब्तिदा में अशोकरावपेट अस्पताल ले जाया गया, वहां से कुत्तागुड़ियम सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान नौजवान की मौत हो गई। तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में शिकार के लिए जंगल जाने वाले नौजवान गार में फंस गया। बाहर निकालने के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। విలేజ్ దాటిన తర్వాతనే ఇంకా మంచి స్టేట్ దగ్గరనే 60 మూలమలుపుల దగ్గర ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది. खद ऊंचा दिखाने के लिए होशियारी पड़ी महंगी, पुलिस में भर्ती की ख्वाहिशमंद लड़की पकड़ी गई। ज़िले महबूबनगर में महकमे पुलिस में मुलाजिमत की खातिर एक खातून उम्मीदवार को होशियारी महंगी साबित पड़ी। महकमे पुलिस में मुलाजिमत के लिए महबूबनगर स्टेडियम ग्राउंड में फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान एक खातून उम्मीदवार को जब ख़त की जांच के लिए लाया गया और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सामने खड़ी हुई, लेकिन हुकाम ये देखकर हैरत ज़दा हो गए कि डिवाइस के सेंसर से इसके ख़त का पता नहीं चल सका। शक की बिना पर खातून के सर का मुआयना किया गया तो पता चला कि खातून उम्मीदवार के सर में एमसील विग लगाई गई है। इसने सर पर विग लगाकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश की। एसपी वेंकटेश्वर ने कद बुलंद साबित करने के लिए इस तरह की कोशिश करने पर खातून उम्मीदवार को नाअहल करार दिया। एसपी ने इंतबाह देते हुए कहा है कि इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैदराबादी बिजनेसमैन नसीर खान ने खरीदी 12 करोड़ रुपए की कार। लग्जरी कारों के शौकीन की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े बिजनेसमैन, मशहूर शख्सियात, क्रिकेटर्स के साथ साथ कई दौलतमंद अफराद के पास एक से ज़्यादा लग्जरी कारें हैं, लेकिन इन सब के दरमियान हैदराबाद के एक नौजवान का सबसे ज़्यादा चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि हैदराबादी बिजनेसमैन नसीर खान हैं। नसीर खान की अब एक अलग शिनाख्त है। लग्जरी कारों के शौकीन नसीर खान का नाम सर फहरिस्त आता है। नसीर खान ने अपने गैरेज में मौजूद अपनी तमाम कारों की झलक शेयर की है। पोल्ट्री में मुर्गियों की तरह इंसानी बच्चों को लेबोरेटरी में पैदा करने की कोशिश का आगाज़। मसनूई बच्चेदानी तैयार करने जर्मनी के बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाशिम अलकैली का दावा। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक साइंसी कम्युनिकेटर और वीडियो प्रोड्यूसर हाशिम अलकैली ने एक्टो लाइव जारी किया है, जो कि एक मसनूई बच्चेदानी की सहूलत का तस्वुर है जो हर साल 30,000 लेबोरेटरी में पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश कर सकता है। हाशिम के मुताबिक ये सहूलत बांझ जोड़ों को हामिला होने और आबादी में कमी को दूर करने में मदद कर सकती है। एक्टो लाइव का तारुफ दुनिया की पहली मसनूई बच्चेदानी की सहूलत जो मुकम्मल तौर पर काबिल तजदीद तवन्नाई से चलती है। एक्टो लाइव बांझ जोड़ों को बच्चों को हामिला करने और अपनी औलाद की हकीकी हयातियाती वालिदैन बनने की इजाज़त देता है। इन्होंने दावा किया है कि ये इन ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन हल है जिनकी बच्चेदानी थी लेकिन कैंसर की वजह से ऑपरेशन से निकाल दी गई। एक्टो लाइफ को इन ममालिक की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है।
जिनमें आबादी शदीद कमी का शिकार है, बशमूल जापान, बल्गारिया, जनूबी कोरिया और बहुत से दूसरे मुल्क। لدى المركز الطبي القدرة على احتضان ما يقارب 30,000 طفل سنوياً والسماح لهم بالنمو في بيئة صناعية. يتيح إكتولايف لطفلك النمو وسط بيئة خالية من العدوى، وذلك بفضل الحاضنات المصنوعة من مواد تمنع من التصاق الجراثيم على أسطحها. كما تحتوي كل حاضنة نمو على مستشعرات لمراقبة الإشارات الحيوية لطفلك بما فيها نبضات القلب وحرارة الجسم. بالإضافة إلى ذلك يراقب النظام المعتمد على الذكاء الاصطناعي السمات الجسدية لطفلك ويرسل تقارير بخصوص أي اختلالات جينية تطرأ عليه. الحاضنات مجهزة بشاشة تعرض بيانات آنية حول نمو طفلك، وترسل تلك البيانات مباشرة إلى هاتفك بحيث تمكنك من تعقب صحة طفلك أينما كنت. كما يوفر لك التطبيق مشاهدة بدقة عالية من البث المباشر لتطور طفلك أثناء مرحلة نموه، وهناك قسم خاص داخل التطبيق يتيح لك مشاهدة لقطات كاملة لجميع مراحل النمو التي مر بها طفلك. وبسبب قدرة الأطفال على التعرف على اللغة وتعلم كلمات جديدة وهم ما يزالون في الرحم، تحتوي حاضنات النمو الخاصة بإكتولايف على तेलंगाना पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी की चोरी। रियासत तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में चोरी की अजीब व गरीब वारदात पेश आई है। मुस्तरखा सूर्यापेट के न्यू बस स्टैंड के पास खड़ी की गई पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी की चोरी कर ली गई। बवसूख ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक जुमेरात की सुबह नेशनल हाईवे पर 2 बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों की गश्त करने की इत्तला के साथ ही पुलिस बस स्टेशन के पास पहुंची तो वो तहक़ीक़ात में मसरूफ़ थी, लेकिन इस दौरान चोरों ने पुलिस की गाड़ी की चोरी कर ली। निज़ामाबाद में खातून का इक़दाम खुदकुशी। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में एक ख़ानदान ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी की कोशिश की। वाक़या एड़ापल्ली मंडल के मौजूद जानगरम पेट में पेश आया है। साई नामी शख्स अपनी बीवी और दोनों बच्चों चरण और उनके साथ रहता है। ये ख़ानदान मखरूज हो गया। क़र्ज़ के बोझ से तंग आकर कल रात इन तमाम ने जहर पी लिया। इन्हें इलाज के लिए निज़ामाबाद के सरकारी दवाखाने ले जाया गया है, जहाँ साई की मौत हो गई है, जबकि इसकी बीवी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बच्चों की हालत ख़तरे से बाहर बताई गई है। उत्तर प्रदेश रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने का शौक पड़ा महंगा, लड़की समेत 3 अफराद हलाक। सोशल मीडिया पर रिलीज किए गए वीडियो बनाने के दौरान ट्रेन की जद में आकर 3 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मसूरी थाना इलाके के कुलूगढ़ी रेलवे गेट के पास रेलवे ट्रैक पर पेश आया है। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये हादसा कल रात करीब 9 बजे पेश आया। पद्मावत एक्सप्रेस गाजियाबाद से मुरादाबाद की सिमत जा रही थी। ट्रेन के लोको पायलट के मुताबिक लड़के और लड़की ट्रेन की पटरियों पर खड़े हुए थे। इनके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन थी, जिससे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये लोग वीडियो बना रहे थे। पायलट ने कई बार सीटें भी बजाई, लेकिन वो हटे नहीं और ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। इनमें से एक नौजवान की शनाख्त 25 साला शकील के तौर पर की गई है, जबकि दीगर 2 की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। आज रात लगभग 9 बजे थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई स्टेशन मास्टर रेलवे के द्वारा कि 3 लोग वहां पर एक ट्रेन से टकराए हैं। मौके पर पहुंच के जब जांच पड़ताल की गई तो वहां पर 3 लोगों के शव मौके से मिले, जिनकी मृत्यु ट्रेन से टकराने के कारण सब प्रतीत हो रही है, जिसमें एक महिला एवं 2 पुरुष हैं। इसमें रेलवे से और जानकारी जब की गई, जो ट्रेन वहां से गुजरी थी उसके लोको पायलट से, तो ये पता चला, रेलवे के द्वारा ये मेमो भी दिया गया है कि ये 3 लोग वहां पर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और ये ट्रेन को नहीं देख पाए और ट्रेन से टकराने के कारण इनकी वहां पर मृत्यु हो गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों की शिनाख्त के प्रयास भी किए जा रहे हैं एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। हैदराबाद में मेट्रो ट्रेनों के अंदर मुसाफिर अब फाजी खदमात से लुत्फ अंदोज होंगे। हैदराबाद अब मेट्रो रेल के जरिए सफ़र करते हुए इंतहाई तेज़ 5G कनेक्टिविटी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एयरटेल भारती ने शहर में अपनी जदीद तरीन 5G खदमात के आगाज़ का ऐलान करते हुए कलीदी मुकामात और ट्रांसपोर्ट हब्स को जोड़ना, मेट्रो रेल के अलावा लोग सिकंदराबाद और कच्चीगुड़ा रेलवे स्टेशन और महात्मा गांधी बस स्टेशन MGBS पर भी 5G खदमात का फ़ायदा उठा सकते हैं। चीन के साथ सरहदी सूरत हाल को लेकर ओवैसी ने मरकज़ को निशाना बनाया है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया और दावा किया कि मरकज़ ने चीन के साथ सरहदी सूरत हाल के बारे में लोगों और पार्लियामेंट को अंधेरे में रखा हुआ है। मोदी हुकूमत ने अवाम और पार्लियामेंट को अंधेरे में रखा हुआ है। चीन के बारे में सच सामने आने से क्यों खौफज़दा है? चीनी जारियत से मुत्तलिक़ हक़ाइक़ को छुपाने में मोदी की क्या दिलचस्पी है? ओवैसी ने ट्वीट किया और स्कम और अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ चीनी जारियत के बारे में एक खबरदार का एक टुकड़ा मुंसलिक किया। MLA के गैर कानूनी शिकार केस हाईकोर्ट ने रिट दरख्वास्तें महफूज की हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने चारशंबे के रोज़ MLA के गैर कानूनी शिकार केस से मुताल्लिक़ रिट दरख्वास्तों के एक बैच को अहकामात के लिए महफूज कर लिया। सीनियर वकील जयप्रभागन ने BJP तेलंगाना विंग की नुमाइंदगी करते हुए अपने दलाइल पेश किए। इन्होंने कहा है कि SIT या मोइनाबाद पुलिस या ACP के पास बदउनवानी के रोकथाम के कानून के तहत तहक़ीक़ात करने का इख्तियार नहीं है। इन्होंने कहा है कि SIT की तकरीरी करने वाले GO ने भी असनादात बदउनवानी एक्ट का जिक्र नहीं किया और ये कि इसकी तकरीरी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत की गई थी। TSRTC ने ड्राइवरों को धुंध से खबरदार किया है। मौसम सरमा की शिद्दत के साथ और इब्तदाई औक़ात में धुंध छाई हुई है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हुकाम ने ड्राइवरों से कहा है कि वो बस चलाते वक्त ज़्यादा मोहतात रहे। कॉरपोरेशन ने बस ड्राइवरों को सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त एहतियाती तदाबीर के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है और अमले को हिदायत दी है कि सड़क हादसात को रोकने के लिए लाजमी तौर पर क्या करे और क्या ना करे। रचाकोंडा पुलिस ने नवीन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। रचाकोंडा पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते अदितला से डेंटल के तालिब इल्म के अगवा में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्ज़ाम में मरकज़ी मुलजिम नवीन रेड्डी समेत 6 मज़ीद अफराद की गिरफ्तार कर लिया। मिस्टर टी के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन रेड्डी 29 साल ने लोगों के एक ग्रुप के साथ मुतासरा के घर में घुसकर इसे अगवा कर लिया। हमलावरों ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया और मकतूल के वालिद पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए। दीजिए नाज़रीन, मैं फातिमा आज़ाद, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।